वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे हमने दो पार्ट ऑलरेडी अलजेब्रा के कंप्लीट किए हैं। एक तो पहले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने उसके एमसीक्यूज देखे थे। जो बेसिक अलजेब्रा था वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के भी दो लेक्चर आएंगे। एक लेक्चर में हम इस वीडियो में हम कंप्लीट जो जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इन आइडेंटिटीज पे उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जो पहली आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होती है? वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे जो सेकंड आइडेंटिटी होती है वो होती है a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज आपको हर एक स्टूडेंट को ये अगर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है उसको कम से कम ये दो आइडेंटिटीज उसको पता होती है। यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, इक्वेशन सेकंड नाम दो, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, क्या करूं? ऐड। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? एडेड। ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया तो ऐड में जैसे ही हमने अभी बेसिक में भी पढ़ा, ऐड में कभी भी साइन चेंज नहीं होती। मीन्स की इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद साइन चेंज नहीं होगी। ये प्लस है, ये माइनस है, ये हो गया कैंसल। बचा क्या? बचा है 2a स्क्वायर और ये प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करनी, यहां से 2 को कॉमन लूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। अगर हम यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन होगा a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर ऐड किया हो तो आंसर किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से बनते हैं, मगर यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी निकल के आ गई। ठीक है, जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लिखो अपनी कॉपी पे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐड करने के बजाय अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकल के आता? अगर हम ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करते तो क्या निकल के आता? यहाँ पे ये जो निकल के आता मीन्स ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस करना है ए माइनस बी का स्क्वायर। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब भी सब्ट्रैक्ट माइनस क्या करता है? सब की साइन चेंज, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से निकल के आ गया 2ab प्लस 2ab मीन्स के 4ab निकल के आ रहा है। मीन्स ये भी आप क्या करो, अपनी कॉपी पे इस आइडेंटिटी, इस रिलेशन को रखो, डायरेक्ट याद होना। मीन्स कि अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ रहा था और सब्ट्रैक्ट करने से डायरेक्ट 4a भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दो आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अभी तक हमने एक ही दो आइडेंटिटीज की, उन्हीं को ऐड किया और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके क्या रिलेशन बना वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इन केस नहीं भी होगा याद तो हम ने कैसे यहाँ पे किया वो आप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके बराबर होती है? वो होती है
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये याद रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो होगी ए प्लस बी का अगर होल क्यूब हो, ए प्लस बी का अगर होल क्यूब है वो किसके बराबर होती है, वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हर एक जगह होगा यहाँ पे। और एक आइडेंटिटी a माइनस बी का अगर होल क्यूब हो तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के बराबर, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए वो है अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हो वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे वो होती है बराबर ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद ए क्यूब अगर माइनस बी क्यूब हो उस केस में आइडेंटिटी क्या निकल के आती है, वो आती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन ये देखो यहाँ पे जो होल क्यूब वाली है उनमें प्लस है तो प्लस हर जगह, माइनस है तो माइनस हर जगह, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली प्लस वाली में यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होगा तो यहाँ पे माइनस आता है, और जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहीं पे माइनस, बाकी वो क्या होगा प्लस, सेम टू सेम एज इट इज है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें वो है आपके पास अगर ऐसे हो, इसके बाद वो आएगी हाइब्रिड वाली, ये एक सेकंड, ये भी आएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हो, ठीक है, ये भी पहले आएगी। इसके बाद वो होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2 बाहर निकाला, तीनों में बाहर निकाला 2 तो बचा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, वो दोनों सेम होती है, ठीक है। ये हो गई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इसके बाद हमारे पास एक दो आइडेंटिटीज और है, वो है हाइब्रिड आइडेंटिटीज, उनको हम देखेंगे। ये आप लिखो कॉपी पे, या अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है हाइब्रिड वाली, हाइब्रिड आइडेंटिटीज, जो जहां से क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ठीक है। वो क्या है, आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो होता है बराबर किसके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर, ठीक है। ये है आइडेंटिटी हमारे पास, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो टर्म है, ठीक है, ये होता है कभी कभी हम ये फाइंड आउट करने के लिए, ये जो टर्म है ये फाइंड आउट कर लिए, इसका और एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, वो होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, फिर है प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये जो हिस्सा है इसका, ये इसके बराबर होता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जब आता है डाटा कॉम्प्लिकेटेड आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस केस में हम सीधा लिखते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी, ये इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद इस आइडेंटिटी में इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो गया, मतलब ए बी सी इन तीनों को ऐड करने से अगर 0 हो रही है वैल्यू, देयरफॉर अगर ये 0 हो रहा है, इन केस अगर ये 0 हो गया, जैसे ये 0 हो गया तो ये टर्म होगी ही नहीं, ये टर्म होगी नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगी 0, तो यहां से निकल के आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये -3 उधर जाने के बाद 3abc के बराबर निकल के आएगा वैल्यू, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ यही अगर यहां पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी होगा, उस केस में भी यही निकल के आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होगा 3abc के बराबर ही, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, मीन्स कि ये जो पार्ट है इसको आप डबल स्टार मार्क करके रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहीं से इसी हाइब्रिड फॉर्मूला से पूछता है, और यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होती है, इसके बराबर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये था हमारे पास क्या, जो भी आइडेंटिटीज थी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिखी, उनके वैल्यू सबके लिखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं आइडेंटिटीज के बेस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, मीन्स कि यहाँ से हम ज्यादा क्वेश्चंस अब करेंगे कि इन आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है, मीन्स कि हमने तो ये याद कर ली, मीन्स इन शॉर्ट आपको ये याद करनी है, मीन्स कि आपको एक शीट बनानी है, उसको लिखना है कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, वो आपको अच्छे से याद करना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।